बापू जैसे विदेशों में पढ़ने के बाद वकील बने और वहाँ उन्होंने रंग भेद की नीति, नस्लवाद पे अपने साथ जो कुछ हुआ वो देखा, उसको भुगता। तो उनके अंदर एक नींव पड़ी देशभक्ति की, और वे अपना प्रोफेशनल काम वाला जो कर सकते थे, जिसकी पढ़ाई की थी, वो छोड़ के भारत के आंदोलन में आ गए। और धीरे धीरे बापू ने अपना प्रभाव अंग्रेज़ों पे भी डाला और भारतवासियों पे भी। और जैसे तैसे बापू ने ले दी हमें आज़ादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। उनको जब नाथूराम गोडसे ने अपने गोली का शिकार बना दिया, तो उनकी आत्मा जो थी वो अतृप्त थी, अभी वो संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था और बहुत से लोग यहाँ से दूसरे नए बने देश में चले गए थे। उनके मकान, प्रॉपर्टी वाला वो इधर ही छोड़ गए, और उस तरफ से इस तरफ जो लोग आए उनके पास घर रहने को नहीं था। गांधी जी ने उन लोगों को रोका कि मैं जिन भाइयों का ये मकान है उनको वहाँ से वापस लाऊंगा। तो ये उनके जो विचार थे, उससे कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था, बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और उनको गांधी जी के ऐसे विचारों से नफरत हो गई थी, और एक दिन उनकी हत्या कर दी गई। तब गांधी जी की आत्मा ने सोचा कि मैं धरती पर रहकर अपनी जो विचार हैं उनके हिसाब से भारत में सुधार लाऊंगा, तब तक मुक्ति के लिए मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। ऐसा उन्होंने यमदूतों को भी बता दिया कि मुझे ज़बरदस्ती ले गए तो मैं वहाँ भी अनशन करूँगा, और तुम लोग भी मुझसे तंग आके अंग्रेज़ों की तरह कहीं ना कहीं भागोगे। तो यमदूत भी डर गए। उन्होंने सिग्नल किया, ऊपर से जवाब आया, वापस आ जाओ, इनकी भारत को ज़रूरत है। अब भटकते भटकते गांधी जी की आत्मा ने राजघाट को अपना निवास स्थान बना लिया, और 2 अक्टूबर को, या उनके 31 जनवरी को खूब याद आती है नेताओं को, और वे अपने सुंदर एयर कंडीशन कारों में बैठ के माला अगरबत्ती लेके वहाँ जाते हैं और बापू को वो चीज़ें चढ़ाते हैं, जैसे कि हार चढ़ा दिया, उनकी तारीफ़ कर दी। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती में गांधी जी का ज़्यादा 2 अक्टूबर को गांधी जी के नाम से छुट्टी रहती है, गांधी जयंती। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था, उनको कोई पूछता नहीं है। उन्होंने ताशकंद में जाके भारत की सेवा में अपनी जान वैसे ही लुटा दी, और उनका जन्मदिन लिफाफे में बंद दस्तावेज के रूप में मेज़ों पे पड़ा रह जाता है। खैर,
अभी कल ही की जयंती में भी हमारे नेता अलग अलग पार्टियों के गलती से एक ही टाइम उधर पहुंच गए। अच्छा, अब फिर वो हो गया कि तू छोटा है मैं बड़ा हूँ, मैं पहले डालूंगा तुम बाद में डालोगे। एक ने कहा हमने आज़ादी का बिगुल बजाया था और सबसे पहला भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सरकार हमारी थी। दूसरी पार्टी ने कहा कि वीर सावरकर हमारे विचारों के थे जिनके कारण अंग्रेज उल्टियां दस्त करते हुए भाग गए। इस पर दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी आपस में लड़ पड़ी। वहाँ हार गांधी जी को डालने के लिए जो सिर फोड़ने की प्रथा शुरू हुई उससे गांधी जी की आत्मा को बहुत आहत होना पड़ा। उन्होंने जोर से उन लोगों को धमकाया कि लड़ो मत, तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, मैंने जो किया किया। लेकिन उनकी आवाज़ उनकी किसी को सुनाई नहीं दी, क्योंकि वहाँ तो बस मूर्ति खड़ी थी, उसके अंदर निवास करने वाली गांधी जी की आत्मा की आवाज़ कोई कैसे सुनता, क्योंकि वे लोग खुद अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुन पाते तो वो गांधी जी की क्या सुनते। मुझे डर है कि कहीं गांधी जी मूर्ति को छोड़कर अपने मुक्ति मार्ग पे वापस उस दुनिया में ना चले गए हों, ताकि वे एक नया जन्म लेकर फिर संसार की सेवा कर सकें। देखते हैं अगले 2 अक्टूबर को क्या होता है। अब इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करिए।